Hello and good evening, friends, in your own YouTube channel, Jakir New English Teacher. Today we are going to discuss some important synonyms. Friends, आज हम vocab की एक बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं जिसमें synonyms होंगे. इन synonyms पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड. बहुत ही बेहतर क्लास होने वाली है ये. और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और जो भी आपको अच्छा लगता हो उसमें एक कमेंट ज़रूर करें. जब आप कमेंट करते हैं तो हमें आगे हौसला मिलता है अच्छा काम करने के लिए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. एक बहुत प्यारा वर्ड है एडवेंट. एडवेंट का अर्थ होता है आगमन, पहुंचना, मिलना. ठीक है, तो अराइवल हम कह सकते हैं, अराइवल. अपीयरेंस कह सकते हैं, अपीयरेंस. ठीक है, इमरजेंस इसका सिनोनिम होता है. मैटेरियलाइजेशन भी होता है, मैटेरियलाइजेशन. सरफेसिंग, एम्बॉडीमेंट, पर्सोनिफिकेशन, री इनकैनरेशन या री इनकारनेशन कह सकते हैं, पर्सोनेशन. ठीक है, तो आगमन, ठीक है, ये डिपार्चर का विलोम होता है, डिपार्चर का एंटोनिम होता है. ठीक है, डिपार्चर का एंटोनिम होता है. ठीक है, चलिए अगला वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है, एक्रिव. एक्रिव का मीनिंग होता है इकट्ठा करना या सामने लाना, बाहर निकालना, या परिणाम कह सकते हैं आप इसे. इसका एक और मीनिंग है रिजल्ट, अराइज. इसका मीनिंग है फॉलो, इंस्यू, एमानेट, स्टेम, स्प्रिंग, फ्लो, जूट, इमर्ज, कम आउट, एग्रेस, एस्केप, एक्रिव. ठीक है, चलिए तो इसका जो एंटोनिम होता है वो डिस्पर्स होता है, डिस्पर्स. ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं. अगला वर्ड है एजिस. बहुत ही प्यारा वर्ड है एजिस. एजिस मीन्स होता है संरक्षण. तो इसका पैट्रोनेज, पैट्रोनेज जो है पैट्रॉन से बनता है. जो पैटर्न होते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर के हेनरी रेस्ले एक पैटर्न थे. स्पॉन्सरशिप कि इसको किसने स्पॉन्सर किया, बैकिंग किसने इसको बैक हेल्प की, पीछे से मदद की, बैक किसने किया, बैकअप किसने किया. प्रोटेक्शन, शेल्टर शरण देना, रक्षा करना. कीपिंग देखभाल करना, केयर ये भी देखभाल करना होता है. सुपरविजन नज़र रखना, गाइडेंस मार्गदर्शन करना. तो एजिस एक संरक्षण है. ठीक है, चलिए अगला वर्ड है एक्यूमेन. बेहतरीन वर्ड है एक्यूमेन. इसका अर्थ होता है कुशाग्रता. आप इसे एस्ट्यूटनेस कह सकते हैं, अवेयरनेस कह सकते हैं, सेरियूटनेस कह सकते हैं, एक्यूट कह सकते हैं, शार्पनेस कह सकते हैं, परस्पिकेसियस कह सकते हैं, परस्पिकेसियस, सागासियस कह सकते हैं, रेडी बिटेड भी कह सकते हैं, हाजिर जवाब, एक्यूमेन. ठीक है, एक्यूमेन के बाद हम अगला वर्ड देख लेते हैं, एम्बिग्यूटी. बहुत ही अच्छा वर्ड है एम्बिग्यूटी. तो देखिए एम्बिग्यूटी क्या होता है. एम्बिग्यूटी का अर्थ होता है अस्पष्ट, अनक्लियर. ठीक है, तो इसे एम्बी बैलेंस कह सकते हैं, इक्विवोकेशन कह सकते हैं, ओपेसिटी भी कह सकते हैं. एम्बिग्यूटी तो होता ही है, ऑब्सक्यूरिटी भी होता है. बैगनेस कह सकते हैं, एलिजिबिलिटी भी कह सकते हैं,
हैजीनेस कह सकते हैं। अनक्लियर है, अनक्लियर भी कह सकते हैं, ठीक है, अस्पष्ट। इसके बाद अगला वर्ड है एम्पल। एम्पल का अर्थ होता है प्रचुर, सफिशिएंट, ठीक है, सफिशिएंट इसका एक वर्ड होता है। एक बहुत प्यारा वर्ड है इसका, एडिक्यूट, एडिक्वेट, सब्सटेंशियल, एम्पल, प्रचुर, इनफ, कॉम्पिटेंट, पर्याप्त। इसका जो एंटोनिम्स होता है, अपोजिट वर्ड होता है, वो मीगर कह सकते हैं आप उसे, मीगर, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा वर्ड है, एंटीक्विटी। एंटीक्विटी का अर्थ होता है प्राचीन समय, पुराना समय। आर्केज्म बोल सकते हैं उसे, ओल्डनेस कह सकते हैं, एंशियंट टाइम्स कह सकते हैं, सॉरी, फॉर्मर टाइम कह सकते हैं, ठीक है। एड्रोइट, एड्रोइट का अर्थ होता है निपुण, स्किलफुल, अडेप्ट, डेक्स्ट्रस, डेफ्ट, एजाइल, निम्बल, निम्बल फिंगर, हैंडी। तो इसका जो अपोजिट होता है वो आप नोवाइस कह सकते हैं, नौसिखिया, नोवाइस। इसे आप टायरो भी बोल सकते हैं, टायरो, टायरो। बिगिनर, बिगिनर एक वर्ड है, बिगिनर, बिगिनर, ठीक है। अगला वर्ड है एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का अर्थ होता है फरार होना, भाग जाना, तो रनअवे। स्कैप कह सकते हैं, बोल्ट कह सकते हैं, क्लियर आउट कह सकते हैं, फ्ली कह सकते हैं, भाग गया, ठीक है। मेक ऑफ कह सकते हैं, टेक फ्लाइट कह सकते हैं, टेक ऑफ कह सकते हैं, फ्लाई कह सकते हैं, डीकैम्प कह सकते हैं, कोहेर कह सकते हैं, भाग जाना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड बहुत ही प्यारा वर्ड है, एलिगोरी। एलिगोरी का अर्थ होता है रूपक। आप इसे पैरावेबल, पैरावेबल कह सकते हैं, एनालॉजी कह सकते हैं, मेटाफर कह सकते हैं, सिंबल कह सकते हैं, एम्ब्लेम कह सकते हैं, इलस्ट्रेशन कह सकते हैं। तो पैराबल तो ये डबल हो गया। इंस्टांस कह सकते हैं, एग्जाम्प्लिकेस, सॉरी, एग्जाम्प्लिफिकेशन कह सकते हैं। एलिगोरी तो ये है ही, इंस्टांसी भी है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, एंगस्ट। एंगस्ट का अर्थ होता है चिंता, चिंता, एंग्जायटी, बेचैनी, चिंता, फियर, जब चिंता होगी तो डर सताएगा, ड्रेड, एप्रीहेंशन, बरी, पर्टर्वेशन, पर्टर्वेशन, ग्लूमी भी कह सकते हैं, ग्लूमी, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है एक्वलिटीज। एक्वलिटीज का अर्थ होता है सम्मान, ठीक है, प्रिविलेज, रिकॉग्निशन, अवार्ड, गिफ्ट, टाइटल, सम्मान है ये शब्द है हमारा, सम्मान, ठीक है, सम्मान नहीं है, सम्मान है। प्राइज है, लॉरेल्स है, ऑनर है, हुट है। जब आपको सम्मान मिलता है ना, कहते हैं बिन लॉरेल, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, बिन लॉरेल्स, तो सम्मान के साथ में विजय होना, अवार्ड, गिफ्ट, तो ये वर्ड है। अगला वर्ड है एब्जोर। एब्जोर का अर्थ होता है, एब्जोर का अर्थ होता है त्यागना। तो रिनाउंस कह सकते हैं, रिलिंक्विश कह सकते हैं, रिजेक्ट कह सकते हैं, आप इसे डिस्पेंस कह सकते हैं, डिस्पेंस विद, फॉरगो कह सकते हैं, फॉरगो, फॉरगो का अर्थ भी त्यागना होता है। फॉरसियर कहते हैं, फॉरसियर कह सकते हैं, डिसावो कह सकते हैं, अबेंडन कह सकते हैं, छोड़ना, ठीक है, त्यागना। तो एडॉप्ट कह सकते हैं, ग्रहण करना इसका। एंगुस, एंगुस का अर्थ होता है दुख, ठीक है, तो पेन सिनोनिम हो सकता है इसका, अच्छा। टॉर्मेंट, टॉर्मेंट बहुत ही प्यारा वर्ड है, टॉर्मेंट। एगोनी, टॉर्चर,
ग्रीफ, सफरिंग, डिस्ट्रेस, एंगस्ट, माइजरी, सारो, हार्ट ब्रेक, हार्ट एक। कितने प्यारे प्यारे वर्ड हैं एंगस्ट के, यानी दुख के। तो खुशी के लिए तो आपको पता ही है, ग्लैड, हैप्पीनेस, ग्लैडनेस और हैप्पीनेस। खुशियों के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल का अर्थ होता है मित्रतापूर्ण। जैसे फ्रेंडली कह सकते हैं, सिविल कह सकते हैं, कोर्टियस कह सकते हैं, कॉर्डियल। बहुत प्यारा वर्ड है कॉर्डियल, दिल के करीब, हृदय के करीब, दिल के करीब। इजी, इजी गोइंग, नेबरली, ब्रदरली, गुड नेचर, कॉर्डियल, कॉजेनियल। कॉजेनियल भी कह सकते हैं, अमिकेबल। एक वर्ड है एक्यूस, एक्यूसी। इसका अर्थ होता है सहमत। एक्यूसेंस है ये, थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, एक मिनट। ठीक है, मिसप्रिंट नहीं है, वो वर्ड ही यही है, एक्यूसी, एक्यूज। इसका अर्थ होता है सहमत। तो आप इसे कॉन्स्क्रिप्ट कह सकते हैं, अलाउ कह सकते हैं, परमिट कह सकते हैं, एक्सेप्ट कह सकते हैं, कंसेंट कह सकते हैं, कंसेंट टू, सॉरी, एग्री टू कह सकते हैं, असेंट टू कह सकते हैं, ठीक है। सहमत। और डिसएग्री जो होता है, असहमत होता है, डिसअलाउ, ठीक है। एलिवेट, एलिवेट का अर्थ होता है काम करना, कम करना, ये कम करना। इसे आप अट्रैक्ट कह सकते हैं, लोअर कह सकते हैं, सिलाकेन कह सकते हैं, डिक्रीज कह सकते हैं, घटाना, कम करना, रिलाइव कह सकते हैं, टेक द एज ऑफ कह सकते हैं, डिडेन कह सकते हैं, डल कह सकते हैं, डिमिनिश कह सकते हैं, डिमिनिश करना, लेसन, लेसन कमी। ये वो वाला लेसन नहीं है, LESSON लेसन, वो तो पार्ट होता है, ठीक है। ये लेसन कमी, वीकेंड कह सकते हैं आपसे, ठीक है। चलिए, अगला वर्ड है आर्डुअस। आर्डुस जो वर्ड होता है, इसका अर्थ होता है कठिन, ठीक है। तो इसे स्ट्रेनुअस कह सकते हैं, हार्ड कह सकते हैं, बनरोस कह सकते हैं, टैक्सिंग कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, हार्ड कह सकते हैं, हैवी कह सकते हैं, लेबोरियस कह सकते हैं, बर्डनसम कह सकते हैं, अपहिल कह सकते हैं, स्टिप कह सकते हैं, रिगोरस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉरी, इसके लिए वर्ड टिपिकल भी कह सकते हैं आप, टिपिकल, ठीक है। इसके बाद है एप्रीहेंडेड। एप्रीहेंडेड का अर्थ होता है गिरफ्तार होना। इसे कॉम्प्रीहेंडेड भी कह सकते हैं, रियलाइज कह सकते हैं, रिकॉग्नाइज कह सकते हैं, अप्रिसिएट कह सकते हैं, डिसर्न कह सकते हैं, परसीव कह सकते हैं, कैच, होल्ड, सीज, कैप्चर, होल्ड ऑन, टेक, ये सारे वर्ड हैं, इसको आप गिरफ्तार होना कह सकते हैं। अरेस्ट एक वर्ड है, अरेस्ट, अरेस्ट भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही प्यारा सेशन आपके लिए लेकर आए थे। अब सेशन आपको कैसा लगा ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, ये बहुत चल रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा, कब एग्ज़ाम होने वाला है, कौन सा एग्ज़ाम, कौन सा समय होगा, पहले कौन सा होगा, कि इलेक्शन आने वाले हैं। ये छोड़िए, धीरे धीरे आप अपनी तैयारी करते रहिए, और देखिए जो बंदा लगातार प्रयास करता है तो वही मंजिल तक पहुंचता है, ठीक है। आप छोटे छोटे टारगेट में इसको बांट दीजिए, इस वर्क को, जो भी आपका वर्क है, इसको छोटे छोटे सेगमेंट में, छोटे छोटे सेगमेंट में बांट लीजिए। अब वर्क आपका अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका जो काम करने का जो अंदाज है, एकदम से करना, एकदम से नहीं करना है आपको, उसको छोटे छोटे ये टाइम बांट लीजिए, कि भाई ये वोकैब का टाइम हो गया, ये हमारी लिटरेचर होगी, ये ग्रामर होगी हमारी, ठीक है। तो इसका अलग टाइम होगा, इसका अलग टाइम होगा, इसका अलग टाइम होगा, इनकी टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है।
और टाइमिंग जब भी आप टाइमिंग सेट करें तो ऐसा समय करें तो उस समय आपको डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि जब आप कंटिन्यू करते होंगे उस समय कोई आ जाए तो डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेगमेंट में बांटिए। और ये मैं छोटी छोटी वीडियो आपके लिए सिर्फ इसलिए तैयार करता हूँ कि ताकि आप इसे आराम से देख सकें और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ देता हूँ। मैं कोई पेड बैच नहीं चला रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे भी थोड़ा दुनिया जाने। मैं पेड बैच के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ तैयारियाँ कराना चाहता हूँ। आपके साथ मेरी भी तैयारी होगी, मेरी भी नॉलेज में इंक्रीजमेंट होगा। आप बेहतर करेंगे तो कम से कम कुछ नहीं तो मेरा नाम लेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सब्सक्राइबर पहुँचवाइए, लोगों तक शेयर कीजिए। जब आप लोगों तक इसे शेयर करेंगे, ठीक है, और आप कमेंट देंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो मुझे एक एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और ये एनर्जी मुझे क्या करेगी, बूस्ट अप करेगी। यही एनर्जी मुझे बूस्ट अप करेगी। और यकीन मानिए आपका ये साथ और मेरा आपका साथ एक कॉम्बिनेशन बनाएगा, और वो कॉम्बिनेशन जो है वो एक विक्ट्री की ओर लेके जाएगा हमें। कहाँ ले जाएगा, विक्ट्री की ओर। और हम लोग एकदम से विजेता बन के उभर के आएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसी आशा के साथ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।